हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के इस इकोनॉमिक्स के वर्चुअल क्लासरूम में जो नए हैं उनका स्वागत करता हूं और जो पुराने हैं उनके सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज जो है हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसमें हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो इसके मीनिंग को समझेंगे, है ना, मीनिंग और इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड दो वर्ड से बना हुआ, एग्रीगेट एंड डिमांड। और आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस देखे थे, पढ़ा था, हम चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आपने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। मैं इसके लिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि डिमांड वर्ड आपने वहां भी पढ़ा था और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और आपके मन में क्वेश्चन वहां पे आया होगा, नहीं आया हो तो आप सोचिए कि वहां पे मार्केट डिमांड पढ़ते थे, यहाँ एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो हम सारे ही डिमांड को ऐड करके जो है एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। वहां जब आप मार्केट डिमांड पढ़ते थे तो मार्केट डिमांड में क्या है कि सारे इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके आप जो है लेते थे। तो क्या डिफरेंस है दोनों, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों सेम होता, अगर ये मार्केट डिमांड वाला कंसेप्ट होता तो आप माइक्रो में पढ़ते, क्योंकि माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पढ़ते हैं और मैक्रो में हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये आप सोचिए और तब तक कमेंट में बताइए। उससे पहले कि अब डिमांड क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दो वर्ड से बना, एग्रीगेट एंड डिमांड। देखो बहुत लोग ना विश में, जिसको डिजायर बोलते हैं, वांट में, डिमांड में कंफ्यूज होते हैं और इस सब पे मैंने शॉर्ट्स बनाई हुई है, एक एक मिनट में ना सारे के डिफरेंस को क्लियर किया हुआ है। फिर भी ब्रीफली यहाँ पे बताता हूँ। देखो आपका डिजायर क्या है, आपको कोई चीज चाहिए, सपोज कि मुझे एक क्या बोलते हैं बंगला चाहिए, है ना, एक बंगला चाहिए। तो बंगला चाहिए, ये मेरा डिजायर है। कब तक डिजायर है? जब तक कि मेरे पास उसके लिए पेइंग कैपेसिटी ना हो। मेरी इच्छा हो सकती है मैं एक बंगला खरीदूं, लेकिन मेरे पास अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो सिर्फ मेरा डिजायर है। हाँ, उस डिजायर के साथ अगर मेरे पास पेइंग कैपेसिटी भी आ जाए, मेरे जेब में पैसा भी है, तो क्या बन जाएगा? मेरा वांट बन जाएगा। अब डिजायर किस में कन्वर्ट हो गया? वांट में। अभी तक ये डिमांड नहीं बना है। डिमांड होने के लिए मेरे पास मेरी डिजायर भी है, नीड भी है, क्या बोलते हैं पेइंग कैपेसिटी भी है, लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर लेने के लिए मैं तैयार भी हूं। अब वो बंगला का मान लो प्राइस है 100 करोड़ है और मैं बोलता हूँ नहीं मुझे 20 करोड़ में चाहिए, तो प्रिवेलिंग प्राइस पे मैं नहीं लेना चाहता हूँ ना, तो ये मेरा डिमांड नहीं कहलाएगा। तीसरा, वो मैं कब लेना चाहता हूँ, बता ही नहीं रहे कि इस महीने लूंगा, अगले महीने लूंगा, इस साल लूंगा, अगले साल लूंगा। अब सीधा बोलता मैं लेना चाहता हूँ, कब लेना चाहता हूँ नहीं, आपको एक पीरियड ऑफ टाइम भी स्पेसिफाई करना होगा। तो जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय एट द प्रिवेलिंग प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब ये बात करते हैं तो आप डिमांड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विलिंगनेस टू बाय, मतलब कि आप प्लान कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं खरीदना, खरीदे नहीं है। जब खरीद लेते हैं तो एक्सपेंडिचर उसमें आ जाएगा। तो अभी एग्रीगेट डिमांड की भी जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? पूरे इकोनॉमी लेवल पे। अब मार्केट डिमांड में क्या होता था, अभी तक आपने सोच लिया, नहीं सोच लिया? अच्छा सोचा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट डिमांड में और इसमें क्या डिफरेंस है। मार्केट डिमांड अगर आपको याद होगा तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का पूरे आप मार्केट लेवल पे लेते थे। मान लो एक पेन है, तो एक पेन जो है सारे लोग मिलके, जितने भी इंडिविजुअल है पूरे मार्केट में, सब लोग मिलके उस पेन का कितना डिमांड करते हैं, तो मार्केट डिमांड था, इंडिविजुअल प्रोडक्ट था। और एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, सारे इंडिविजुअल यहां भी है लेकिन सारे प्रोडक्ट का, सिर्फ पेन का नहीं, पेन, पेपर, पेंसिल, कपड़ा, जितने भी प्रोडक्ट है इकोनॉमी, सारे प्रोडक्ट का सारे लोग मिलकर जो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड करेंगे। तो आप यहां तक समझे एग्रीगेट डिमांड क्या है? पूरे इकोनॉमी लेवल सब लोग मिलकर सारे गुड्स का जो डिमांड कर रहे हैं वो, इसका पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि मैंने डिमांड में बताया इट इज अ विलिंगनेस, ये विलिंगनेस टू बाय एन एबिलिटी, विद द एबिलिटी, आपका एबिलिटी हो और विलिंगनेस हो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और एक प्राइस पे, मतलब विलिंग, आप खरीदना जो चाह रहे हैं। तो ये एक्स एन टी को दिखाता है। किसको दिखाता है? एक्स एन टी, मतलब एक्चुअल क्या बोलते हैं परचेज को नहीं दिखाता है, प्लानिंग को दिखाता है, क्या प्लान कर रहे हैं। तो इसी से अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या डेफिनेशन बनेगा एग्रीगेट डिमांड का? एग्रीगेट डिमांड refers to total value of all the final goods and services that all the sectors of an economy planning to buy, प्लानिंग को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, प्लानिंग टू बाय, एक्चुअल कंजम्पशन नहीं है, एक्चुअल क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर नहीं है, प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, हर किसी का अपना इनकम होगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो सारे सेक्टर्स का मिला के, इसी से जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स भी आता है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि आप सिर्फ प्रोडक्शन को काउंट करना फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या एक्सपेंडिचर लेवल पे काउंट करते हैं कि सबका क्या एक्सपेंडिचर, वो भी क्या प्लानिंग वाला है, एक्स एनटी है। एक्स एनटी मतलब कि आप जो प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एक्स एनटी यहां पे लेनी है।
तो आप देखो कौन कौन से, देखो सारे सेक्टर्स की बात करेंगे सब लोग मिलके, तो सारे सेक्टर्स में कौन सा हाउस होल्ड सेक्टर आता है, तो हाउस होल्ड का आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। दूसरा क्या आता है, फर्म आता है, फर्म जो है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, तो दूसरे वाले में आप क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेंगे। फिर गवर्नमेंट भी खर्च करती है, गवर्नमेंट दो तरह खर्च करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आपका क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों तरह का एक्सपेंडिचर करती है ना, मतलब कि कंजम्पशन लेवल पे भी करती है और आपका इन्वेस्टमेंट लेवल पे भी करती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका चौथा जो आता है कि आपकी इकोनॉमी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसका बाहर वाले कितना डिमांड करते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, जैसे मतलब कि आप जो एक्सपोर्ट करते हैं आपका ही गुड्स, तो बाहर वाले कितना परचेज करना चाह रहे हैं वो एक्सपोर्ट में आएगा। ऐसे ही जब आप एक्सपोर्ट को काउंट करेंगे अपने इसमें, तो ऐसे ही अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो किसी और कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है तो उसको माइनस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। अगर आपने नेशनल इनकम वाला एक वीडियो बना हुआ उस पर भी ना एक्सपेंडिचर के बारे में देखा, उस पर भी आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज होती है। तो जब हम दो तरह की इकोनॉमी होती है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी होती है। जब क्लोज्ड इकोनॉमी होती है तो उसमें नेट एक्सपोर्ट वाला वर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में आप बाहर वाले कंट्री से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो सिर्फ आपका जो है क्या आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर का, मतलब प्राइवेट सेक्टर का, हाउस होल्ड और एनपीआई वगैरह भी आती है, तो प्राइवेट सेक्टर का आएगा। दूसरा जो है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म का आएगा, और तीसरा जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। अब इसमें भी दो है कि बहुत बार आपको टू मॉडल क्या बोलते हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ना होता है। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ आप हाउस होल्ड और फर्म का लेते हैं, गवर्नमेंट का फिर नहीं लेते हैं। 3 सेक्टर वाला लेंगे तो उसमें गवर्नमेंट का भी ले लेंगे, ठीक है, वो आपके सिलेबस के हिसाब से डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्या है, तो कंपोनेंट्स में क्या है ध्यान रखना, कंपोनेंट्स में आपका आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको सी से सिंबलाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको आई से सिंबलाइज करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको जी से सिंबलाइज करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्स से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, या एक्स माइनस एम से सिंबलाइज करते हैं। एक्स से एक्सपोर्ट है, एम से इंपोर्ट, एक्स माइनस एम से सिंबलाइज करते हैं। ये आपका जो बेसिक कंपोजिशन है। तो अगर आप ब्रॉडली देखा जाए तो आप कीवर्ड ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव पर्पस से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले में बहुत आता है कि आपका एक तो ये प्लानिंग है, क्या इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी प्लानिंग टू बाय, प्लान कर रहा है, तो प्लानिंग टू बाय आपका एक कीवर्ड है, मतलब एस्टिमेटेड है। दूसरा जितने भी एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर क्या है आपका, एक्स एन टी है, प्लानिंग है, ये वाला है। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग और इसका जो है कंपोनेंट्स था। अगला टॉपिक हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पे अभी नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।